हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और आज के वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्न पे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि पूजा और स्नेहा की वर्तमान आयु क्रमशः 30 वर्ष और 21 वर्ष है। यहाँ पे दो व्यक्ति है, कौन कौन है? पूजा है और स्नेहा है। दोनों का आयु कितना है? तो 30 वर्ष है और 21 वर्ष है। कह रहा है कि तब पूजा की आयु 6 वर्ष पूर्व और स्नेहा की आयु 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि आपका यदि वर्तमान आयु अभी 15 वर्ष है, वर्तमान आयु कितना है? अभी 15 वर्ष का है। तो 6 साल पहले या 5 साल पहले कितने साल के थे? सब लोग क्या कहेगा कि -5, तो 10 वर्ष के थे। 5 साल पहले कितने वर्ष के थे? 10 साल के थे। यदि आपका वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो आपका आयु 4 साल बाद क्या होगा? तो +4 वर्ष कर देंगे तो हो जाएगा कि 19 वर्ष के हो जाएंगे 4 साल बाद। 4 साल बाद करने के लिए क्या किए? बाद के लिए जोड़ रहे हैं और पहले के लिए घटा रहे हैं, वही काम करेंगे। तो यहाँ पे दो व्यक्ति है, पूजा है और स्नेहा। और उसके बाद पूजा और स्नेहा की वर्तमान आयु कितना है? क्रमशः 30 वर्ष है और 21 वर्ष है। तो इसका आयु 30 वर्ष है और स्नेहा का 21 वर्ष। तब पूजा की आयु 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पहले, मतलब कि इसमें से क्या करेंगे? 6 घटा देंगे। और स्नेहा की आयु 5 वर्ष बाद, और स्नेहा का आयु कितना? 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 24 है, 21 5 26 है। तो इसका अनुपात कितना हो गया? 24:26 हो गया। तो इसको काट लीजिए, 2 से 12 और 2 से 13। तो हम लोग कहेंगे कि इसका अनुपात कितना है? तो 12:13 है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो आयु पे आधारित इसी टाइप से क्वेश्चन आता है और इसमें भी हार्ड होते जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयुषी की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से आधी है। आयुषी का जो वर्तमान आयु है वो अपने पिता के वर्तमान आयु से आधी है। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु की बात किया जा रहा है। तो यदि आयुषी के पिता का आयु 20 वर्ष है तो आयुषी का आयु कितना है? 10 वर्ष। उसके आधा 20/2 10 वर्ष। लेकिन हम लोग तो ऐसे कह नहीं सकते कि आयुषी का आयु 20 वर्ष है और उसके पिता का आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए, तो वहां मान लीजिए कि वर्तमान में आयुषी के पिता की आयु 2x वर्ष है, तो आयुषी का आयु कितना होगा? तो आयुषी की आयु जो है x वर्ष है वर्तमान में, यही ना? चाहे तो आप मान सकते थे कि यदि आयुषी के पिता की आयु x वर्ष है तो आयुषी का आयु x/2 है। लेकिन हम लोग बटा में नहीं लाने के कारण इसको 2x मान लिए, तो इसको x, आखिर आधा ही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि 20 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु की 1/4 थी। 20 वर्ष पहले अपने पिता के आयु के क्या थे? 1/4। तो यहाँ पे देखिए 20 वर्ष पहले का बात किया जा रहा है। तो 20 वर्ष पहले दोनों का आयु कितना हो जाएगा? आयुषी का आयु हो जाएगा x-20 और उसके पिता का आयु हो जाएगा 2x-20। तो क्या करा कि आयुषी जो है यदि 20 वर्ष पहले वह अपने पिता के आयु की 1/4 थी, कौन? तो आयुषी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × x-20 बराबर है 2x-20 के। तो यहाँ पे 4x-80 बराबर है 2x-20 के। इधर माइनस ले जाइएगा तो 4x-2x 2x बराबर, इधर 80 जाएगा तो 80-20 60। तो x का वैल्यू आ गया 30। तो हमको पता चलेगा कि x यहाँ पे कितना है? 30 है। तो कह रहे हैं कि तब 10 वर्ष बाद आयुषी का आयु क्या होगा? तो वर्तमान में आयुषी के पिता का आयु कितना हो गया? 2 × 30 60 वर्ष और आयुषी का आयु कितना? 30 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि 10 वर्ष बाद, वर्तमान आयु के 10 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे तो 40 वर्ष की हो जाएगा। कि 10 वर्ष बाद जो है आयुषी का आयु क्या होगा? तो 40 वर्ष। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। यदि हमको कहा जाता
कि 10 वर्ष बाद उसके पिता का आयु कितना होगा, तो 60 प्लस 10 70 वर्ष कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। रहीम और उसके चाचा की आयु में क्या है, 30 वर्ष का अंतर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। 7 वर्ष बाद क्या है, रहीम और उसके चाचा के आयु का योग कितना है, तो 66 वर्ष है। तो चाचा की आयु क्या होगी, तो किसके चाचा की, आपके चाचा की नहीं, यहाँ पे रहीम के चाचा का बात किया जा रहा है। तो रहीम के चाचा के आयु क्या होगी, हमसे यही पूछ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए रहीम और उसके चाचा की आयु में क्या है, 30 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे रहीम है और उसके चाचा है। तो वर्तमान में मान लीजिए कि रहीम का आयु जो है 1 वर्ष है, तो उसके चाचा का आयु कितना होगा, 22 वर्ष। दोनों का अंतर कितना है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि x माइनस वाई करेंगे या y माइनस एक्स करेंगे, तो कभी भी बड़ा में से छोटा को ही घटाएंगे। तो चाचा की आयु क्या होगा, रहीम से तो बड़ा ही होगा, तो y माइनस एक्स बराबर 30। उसके बाद 7 वर्ष बाद, और क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, तो क्या हो रहा है, 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, इस अब आप 5 वर्ष का भी है तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, 12 वर्ष का हो जाइएगा। तो 5 प्लस 7 किए ना, जैसे में आप 25 वर्ष का भी वर्तमान में है, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा आपका आयु, तो 25 प्लस 7 32 वर्ष का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 7 और चाचा का आयु कितना हो जाएगा उसके, तो y प्लस 7। तो दोनों का आयु का योग कितना हो जा रहा है, 66 वर्ष। ये दोनों का आयु का योग कितना हो जा रहा है, 66 वर्ष। कब, 7 वर्ष बाद का। तो यहाँ पे x प्लस 7 प्लस y प्लस 7 बराबर 66 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो गया 7 7 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 66 माइनस 14। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से गया तो 5। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 52। और यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स का वैल्यू है 30 प्लस x माइनस एक्स, प्लस 2 और माइनस 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, बस ये क्या, y प्लस वाई 2y बराबर 52 और 30 82। तो 2 से कितना बार में, 41 बार में कट गया, तो y का वैल्यू आ गया 41। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चाचा की आयु क्या होगा, तो चाचा की आयु कितना होगा, 41 वर्ष होगा, क्योंकि y का वैल्यू पूछ जा रहा है। तो y बराबर कितना हो गया, 41। तो 41 वर्ष। तो उसके चाचा का आयु कितना है वर्तमान में, तो 41 वर्ष है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। यदि हमसे पूछा जाता है कि उसके चाचा का आयु 7 वर्ष बाद क्या होगा या 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो क्या करते हैं, 41 में जितना वर्ष बाद किया जा रहा है उतना ऐड कर देते हैं। हमसे पूछा जाता है कि रहीम का आयु कितना है, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 52, y का वैल्यू पता चल गया 41। तो x प्लस 41 बराबर 52। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 11। तो रहीम का वर्तमान आयु कितना है, तो 11 वर्ष है, उसके चाचा का आयु 41 वर्ष है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। राजन क्या है, अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुने बड़े थे। 5 वर्ष पूर्व क्या था कि उसके पिता जो थे उससे क्या थे, 3 गुना बड़े थे। तो कहा जा रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का वर्तमान आयु कितना है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सो देखिए। तो यहाँ पे क्या है, राजन है और उसके पिता है। ठीक है, राजन अब आयु में अपने पिता से क्या है, 20 वर्ष छोटा है। तो ये क्या का बात किया जा रहा है, वर्तमान के। राजन अपने आयु में क्या है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। यदि पिता का आयु 1 वर्ष है तो उससे 20 वर्ष छोटा, मतलब कि 20 वर्ष पहले का बात किया जा रहा है। तो राजन का आयु कितना होगा, x माइनस 20। यदि आपका यदि कितना है उम्र, 10 वर्ष है, आपसे आपका भाई क्या है, 3 वर्ष छोटा है, तो मतलब कि क्या आपके यदि आयु 15 वर्ष है, तो आपके भाई यदि 3 वर्ष छोटा है तो 15 माइनस 3 वो 12 वर्ष का है। तो यहाँ पे उसके पिता 1 वर्ष का है, तो उसका क्या है
कि राजन जो है अपने आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो पिता का आयु यदि 1 वर्ष है तो उसके राजन का आयु x माइनस 20 होगा। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुने बड़े थे। 5 वर्ष पूर्व का बात किया जा रहा है, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 5, तो ये कितना आ गया x माइनस 20 माइनस 5। अब 5 साल पहले देखा जाए तो राजन भी 5 साल पहले छोटा होगा, 5 साल और उसके पिता भी, तो यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 25 और x माइनस 5। तो राजन क्या है 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उसे 3 गुने बड़े थे, उसे 3 गुने बड़े थे किससे, तो राजन से। तो x माइनस 25 और x माइनस 5 ये क्या है राजन का आयु है, और ये क्या है उसके पिता का आयु है। ये कब का है, तो 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पूर्व का है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, उसके पिता उस 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुने बड़े थे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 75 बराबर हो गया x माइनस 5, इधर लाइए तो 2x बराबर 75 में से 5 जाएगा तो 70, तो x बराबर पता चल गया कि 35। तो उसके पिता का आयु कितना है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान उसके पिता का आयु कितना है, तो x वर्ष है, x का वैल्यू आ गया 35। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसके पिता का वर्तमान आयु कितना है, तो 35 वर्ष है। हमको पूछा जाता है कि राजन का वर्तमान आयु कितना है, तो x माइनस 20, x का वैल्यू 35 है, तो 35 माइनस 20 15। तो राजन का वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो उसके पिता का आयु कितना है 35 वर्ष है। तो 35 माइनस 15 कितना बचेगा 20 बचेगा ना। तो दोनों में क्या आयु में क्या है 20 वर्ष का अंतर भी है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a और b की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। a और b है जिसके वर्तमान आयु में कितना का अनुपात है, तो 3:2 में है। 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद क्या होगा, यह 8:7 हो जाएगा। तो इनकी आयु का योग है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनकी आयु का योग है, मतलब कि इनके वर्तमान आयु का a और b का योग पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है इंडियन बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। तो देखिए a और b है, दोनों के वर्तमान आयु में क्या है अनुपात 3:2 है। अनुपात में तो इनका आयु कितना होगा, तो a का यदि 3x वर्ष होगा तो b का 2x वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद हमको क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, इसका आयु क्या होगा, a का 3x प्लस 5 हो जाएगा और b का 2x प्लस 5। यह क्या हो जा रहा है कि 8:7, मतलब कि ये अनुपात जो है बराबर हो जा रहा है 8:7 के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5 अनुपात 2x प्लस 5 बराबर है किसके 8:7 के। तो अनुपात को हम लोग क्या है बटा में भी लिख सकते हैं, a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं a बटा b। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 बटा में 2x प्लस 5 बराबर है 8/7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 3x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 8 गुना 2x प्लस 5 के। 27 21x प्लस 35 बराबर हो गया 8 दूनी के 16x प्लस 8 बचे 40 हो गया। 21x है इधर 16x है, तो 21 माइनस 16 5x बच गया। तो 5x बराबर इधर 35 है इधर 40 है, तो 40 में से 35 जाएगा तो 5, तो 5 से 5 कट गया, तो x का वैल्यू पता चल गया कि 1 है। x का वैल्यू कितना है 1 है। उसके बाद देखिए दोनों का वर्तमान आयु कितना है, ये क्या है वर्तमान ही ना है, आयु का अनुपात कितना है तो 3:2 है। तो हमको पता चलेगा कि a का आयु यदि 3x वर्ष है तो b का आयु 2x वर्ष है। हमको दोनों आयु का योग पूछा है कि इनके आयु का योग है। तो a का वर्तमान आयु कितना है 3x है, x का वैल्यू आ गया 1, तो 3 गुना 1 3 वर्ष है। b का 2x वर्ष है, तो 2 गुना 1 2। तो a और b का आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि a और b के दोनों का आयु का योग जो है कितना वर्ष है, तो 5 वर्ष है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, और ये बैंक पीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है महेश की आयु 60 वर्ष है। महेश का आयु कितना है 60 वर्ष है।
राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, और जो राम है वो महेश से क्या है 5 वर्ष छोटा है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, और जो राम है क्या है वो राम जो है राजू से क्या है 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, राजू और बाबू क्या है, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, और वह उसे 6 वर्ष छोटा है, किससे, तो राजू से छोटा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है, महेश और बाबू की आयु में हमसे अंतर पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए महेश का आयु कितना है, तो 60 वर्ष है, इसको लिख लीजिए। बिल्कुल ही बेसिक तरीका से बनाइए, आप लोग को शुरुआत स्टेप से क्वेश्चन आसानी से बच जाएगा। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, राम क्या है महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो आपका भाई हमसे 3, यदि आपका आयु 25 वर्ष है, आपका भाई यदि 3 वर्ष छोटा है तो कितना साल का है, तो 25 - 3 22 वर्ष का है। तो यहाँ पे देखिए राम क्या है महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो 60 - 5, तो हम लोग कर सकते हैं 60 - 5 कि राम का आयु जो है 55 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, राम जो है राजू से 4 वर्ष बड़ा है। यदि आपका भाई कह रहा है कि हमारे से भाई जो है 3 वर्ष बड़ा है, छोटा भाई आपका कह रहा है कि हमसे 3 वर्ष बड़ा है, और छोटा भाई तो क्या बड़ा भाई का यदि उम्र पता है तो उससे क्या, तो छोटा भाई 3 साल छोटा है। तो यहाँ पर देखिए और राजू से 4 वर्ष बड़ा है कौन, राम, तो राजू का आयु कितना होगा, राम से 4 वर्ष कम होगा, क्योंकि राजू से क्या है राम 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे राजू का आयु के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 55 में से 4 घटा देंगे तो 51, तो राजू का आयु पता चल गया कि 51 वर्ष का है। उसके बाद राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, और राजू का सबसे छोटा भाई जो है वो बाबू है, और वह उसे 6 वर्ष छोटा है, और राजू से क्या है 6 वर्ष छोटा है कौन, तो बाबू, तो बाबू क्या है राजू से 6 वर्ष छोटा है। राजू का आयु 51 वर्ष है, तो 51 - 6 कितना हो गया, तो 45 वर्ष। तो हमको पता चल गया कि बाबू का आयु जो है 45 वर्ष है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि महेश और बाबू के आयु में अंतर, महेश और बाबू के आयु में अंतर पूछा जा रहा है, यही। तो महेश का आयु कितना है 60 वर्ष है, और बाबू का आयु जो है 45 वर्ष है, तो 60 - 45 बच गया 15। तो महेश और बाबू के आयु में कितने का अंतर है, तो 15 वर्ष का अंतर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। और क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो एसएससी सीजीएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना ही आसानी तरीके से हम लोग बना लिए। महेश क्या है 60 वर्ष है, राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो 60 - 5 55। राजू कह रहा है कि और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4 वर्ष घटा देंगे, तो 55 में से 4 घटा दिए तो 51 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, और वह उससे क्या है 6 वर्ष छोटा है, तो राजू का आयु 51 वर्ष है, तो बाबू का आयु कितना होगा 51 - 6 45 वर्ष। हमसे पूछा जा रहा है कि महेश और बाबू के आयु में कितना का अंतर है, तो महेश का आयु 60 वर्ष है और बाबू का 45 वर्ष है, तो 60 - 45 15 वर्ष। तो हमको पता चल गया कि सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू।